बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित का परिवार साधारण था। पिता किसान थे, माँ गृहिणी। घर में साधन कम थे, लेकिन सपनों की कोई कमी नहीं थी। रोहित बचपन से ही पढ़ाई में ठीक ठाक था, मगर उसकी सबसे बड़ी समस्या थी उसका सोचने का तरीका। वो हमेशा नकारात्मक बातों में उलझ जाता। अगर कोई परीक्षा आती तो सोचता मैं पास नहीं हो पाऊंगा। अगर गांव में कोई प्रतियोगिता होती तो सोचता मेरे बस का नहीं है। अगर कोई नया काम मिलता तो सोचता लोग हंसेंगे अगर मैं असफल हो गया। उसकी सोच धीरे धीरे उसकी जिंदगी को पीछे खींचने लगी। रोहित का आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन गिरता गया। परीक्षा में अच्छे नंबर नहीं आते, खेलों में भाग नहीं लेता, दोस्तों से दूरी बनाने लगा। गाँव वाले कहते ये लड़का तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा। ये सुनकर रोहित और भी टूट जाता। उसकी सोच अभी कैद बन चुकी थी। उसे लगता मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं बदल ही नहीं सकता। लेकिन जिंदगी का खेल अजीब होता है। जब इंसान सबसे नीचे होता है तभी एक चिंगारी उसे ऊपर उठाती है। एक दिन गांव के स्कूल में एक शिक्षक आए, श्रीमान दयाल सर। दयाल सर केवल पढ़ाते ही नहीं थे, वे बच्चों को जीवन की गहराई भी सिखाते थे। एक दिन उन्होंने कक्षा में प्रयोग किया। उन्होंने सब बच्चों को एक कागज दिया और कहा इस पर सिर्फ एक बिंदु यानी डॉट बना दो। बच्चों ने वैसा ही किया। फिर सर ने पूछा अब बताओ इस कागज पर तुम्हें क्या दिख रहा है। सभी बच्चों ने कहा सर एक काला बिंदु। दयाल सर मुस्कुराए और बोले सही कहा, लेकिन क्या तुमने ये सोचा कि पूरे सफेद पन्ने पर सिर्फ एक छोटा सा काला धब्बा है। हम सबकी जिंदगी भी ऐसी ही होती है। हम पूरे सफेद पन्ने को भूल जाते हैं और बस उस छोटे से काले धब्बे को देखते रहते हैं। यही नकारात्मक सोच है। ये सुनकर रोहित को गहरा झटका लगा। उसे लगा मानो ये बात उसी के लिए कही गई हो। उस दिन से रोहित ने ठान लिया वो अपनी सोच बदलेगा। शुरुआत छोटे छोटे कदमों से की। पहले वो हर सुबह उठकर खुद से कहता मैं कर सकता हूँ। पढ़ाई के समय न सोचता ये कठिन है, बल्कि कहता ये नया सीखने का मौका है। असफल होने पर खुद को दोषी मानने की बजाय कहता गलती हुई है, अगली बार सुधारूंगा। धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। सोच बदलते ही रोहित की जिंदगी में जादू सा होने लगा। जहाँ पहले लोग उसे डरपोक समझते थे, अब वही लोग कहते अरे रोहित तो अब बहुत आत्मविश्वासी हो गया है। पढ़ाई में उसके नंबर बढ़ने लगे। गांव की दौड़ प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और तीसरा स्थान पाया। हालांकि जीत नहीं सका, लेकिन पहली बार भाग लेने की खुशी ने उसे और मजबूत कर दिया। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब गांव में राज्य स्तरीय परीक्षा की घोषणा हुई। गांव के सभी बच्चों ने सोचा ये तो बहुत कठिन है, हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन रोहित ने ठान लिया क्यों नहीं, अगर मैं अपनी सोच बदल चुका हूँ तो कोशिश जरूर करूँगा। वो रोज घंटों पढ़ाई करता, कई बार थक जाता, कई बार हार मानने जैसा लगता, लेकिन उसकी नई सोच उसे याद दिलाती हार मान ली तो सब खत्म, लेकिन कोशिश की तो रास्ता मिलेगा। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे रोहित तू राज्य स्तरीय परीक्षा देगा, तेरे बस की बात नहीं है। पहले रोहित इन कानों से टूट जाता था, लेकिन अब उसकी सोच बदल चुकी थी। वो मुस्कुराकर जवाब देता देखते हैं कोशिश करने में क्या बुराई है। परीक्षा का दिन आया। रोहित ने पूरी मेहनत से पेपर दिया। कुछ सवाल कठिन थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। परिणाम आया, रोहित पास हो गया और पूरे जिले में उसका नाम आ गया। ये उसके लिए बहुत बड़ी जीत थी। उस दिन उसने समझा जिंदगी में बदलाव हालात बदलने से नहीं, सोच बदलने से आता है। अब रोहित ने सिर्फ अपनी नहीं, दूसरों की सोच भी बदलनी शुरू की। वो छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा, उन्हें सिखाने लगा डरो मत, सोच बदलो। अगर मैं कर सकता हूँ तो तुम भी कर सकते हो। धीरे धीरे गांव के और बच्चे भी प्रेरित हुए। गांव की तस्वीर बदलने लगी। एक बार रोहित को बहुत बड़ा झटका लगा। वो एक इंटरव्यू देने गया, लेकिन असफल हो गया। पहले वाला रोहित होता तो टूट जाता, लेकिन अब उसने कहा ये असफलता नहीं, सीखने का मौका है। अगली बार और बेहतर तैयारी करूंगा। उसने इंटरव्यू की गलतियां नोट की और मेहनत जारी रखी। कुछ महीनों बाद उसे सफलता मिली। रोहित की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। वो गांव का वही डरपोक और नकारात्मक सोच वाला लड़का नहीं रहा। अब वो आत्मविश्वासी, सकारात्मक और प्रेरणादायक इंसान बन चुका था। उसकी कहानी से एक बात साफ होती है, अगर सोच बदल लो तो हालात अपने आप बदल जाते हैं। इंसान का भविष्य उसके हालात से नहीं, बल्कि उसकी सोच से तय होता है। इसलिए याद रखो, सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। रोहित अब आत्मविश्वास से भरा हुआ था, लेकिन एक दिन उसके शिक्षक दयाल सर ने उससे कहा बेटा आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत फर्क होता है। याद रखना, आत्मविश्वास तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा, लेकिन अहंकार तुम्हें गिरा देगा। ये बात रोहित के दिल को छू गई। अब उसने ठाना कि उसका आत्मविश्वास हमेशा विनम्रता से जुड़ा रहेगा। वो जीतने पर भी कभी इतराता नहीं था और हारने पर भी टूटता नहीं था। यही संतुलन उसकी सोच को और मजबूत बनाने लगा। एक दिन रोहित ने देखा कि गांव के कुछ बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मेरी सोच ने मेरी जिंदगी बदली है तो क्यों ना मैं इन बच्चों की सोच बदलूं। उसने शाम को एक छोटा सा फ्री क्लास शुरू किया। वहाँ बच्चों को पढ़ाता
और साथ ही सकारात्मक सोच की बातें भी करता। धीरे धीरे बच्चों की सोच भी बदलने लगी। कोई कहता अब मैं भी डॉक्टर बनूंगा, कोई कहता मैं भी इंजीनियर बनूंगा, कोई कहता मैं शिक्षक बनूंगा। रोहित को ये देखकर सबसे ज्यादा खुशी मिली कि उसकी सोच अब समाज को भी बदल रही है। एक बार गांव में बहुत बड़ा संकट आया। बारिश न होने से खेत सूख गए और लोग परेशान हो गए। गांव वाले निराश होकर कहते अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन रोहित ने उन्हें समझाया, नहीं, अभी कुछ खत्म नहीं हुआ। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हालात बदल सकते हैं। उसने गांव वालों को संगठित किया। सबने मिलकर तालाब खोदा, पानी का इंतजाम किया और खेती को बचा लिया। उस दिन पूरे गांव ने महसूस किया कि सोच बदलने से सामूहिक ताकत पैदा होती है। समय बीतता गया। रोहित अब एक सफल युवक बन चुका था। उसके पास अच्छे अवसर, अच्छा करियर और लोगों का सम्मान सब कुछ था। लेकिन उसने ठाना, मेरा असली मकसद केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि दूसरों की जिंदगी भी बदलना है। उसने गांव में एक छोटा सा संस्थान खोला। नई सोच, नया जीवन, जहां बच्चों को शिक्षा, युवाओं को मार्गदर्शन और बड़ों को सकारात्मक सोच का प्रशिक्षण दिया जाता था। अब रोहित सिर्फ अपनी नहीं, हजारों जिंदगियां बदल रहा था।